हम 32 पढ़ते हैं। हालो चलो निकाल अपने बाइबल जो आए हैं वो निकाल के लिए। हालेलुया 15 अध्याय आज। हालेलुया 15 अध्याय उसका हम 11 से पढ़ते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज का जो हमारे विषय मेरे प्रियो उड़ाव पुत्र का दृष्टांत है। हालेलुया। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा हालेलुया कि पिता संपत्ति में से जो मेरा भाग है वह मुझे दे दीजिए। हालेलुया ठीक है ना, दे दीजिए। हालेलुया उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी और बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। वह कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। आमीन हालेलुया। सर्वात को किसी मनुष्य के दो पुत्र थे मेरे प्रियो। हालेलुया। और छोटा पुत्र उड़ा पुत्र था। आमीन मतलब वो अपने पिता की कहा को नहीं मानता था, वो उड़ाने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। तो उसने छोटे पुत्र ने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, जो मेरे भाग है, जो मेरे हिस्सा है, बंटवारा है, उसको तुम मुझे दे दे। हालेलुया। तो उसके पिता ने उसके बात को मान लिया। आमीन। देखो बंटवारा होता है हर जगह, एक परंपरा, हर जगह एक मतलब एक नियम जो बंटवारा होता है। आमीन। इससे अपन जो अचंभित मत हो, ठीक है ना। तो इसने जो है बंटवारा को अपने पिता से मांगा कि पिताजी जो मेरे भाग है, जो मेरे बंटवारा मुझे दे दीजिए। और जब उसके पिताजी जब वो बंटवारा किया मतलब बांट दिया दोनों भाई को, दो भाई थे कह दो, तो छोटा पुत्र उड़ा पुत्र था, मतलब थोड़ा ये छठ में था, मतलब संसारिक था। हालेलुया ठीक है ना। तो उसने अब सारे मतलब जितना भी जायदाद था, जितने भी जो संपत्ति इकट्ठा करके उसको बेच के उसको दूर देश को चला गया। मतलब देखो दूर देश को चला मतलब दूर देश के, इसका मतलब ये कि परमेश्वर से भी दूरी हो गया और अपने परिवार से भी दूरी हो गया। हालेलुया। पैसा की मतलब ये भी पैसा की मतलब घमंड में पैसा की बल पर वो कहाँ से लेकर अपने परिवार को भी छोड़ दिया और परमेश्वर से भी अपने जीवन को दूरी बना के रख लिया। हालेलुया। बात जब वो हालेलुया जब पूरा उस देश में जब गया, दूसरे देश में पैसा को इकट्ठा करके, तो वहाँ वेश्याओं में, वहाँ हालेलुया गलत कामों में, नशा में, हर प्रकार के गलत काम में उसने पूरा पैसा को क्या कर दिया, खर्च कर दिया। हालेलुया। बात को पूरा पैसा को क्या कर दिया, उसने बर्बाद कर दिया। नशा में, गलत कामों में, गलत चीज़ों में मेरे प्रियो अपने जीवन को व्यतीत किया और सारे पैसा को, सारे धन को वो मतलब जो इकट्ठा किए थे उसके पिता जो बंटवारा दिया था उसको क्या कर दिया, उसको उड़ा दिया। आमीन हालेलुया। और जैसे उसका पैसा खत्म हो उस देश में, तो उसी शहर में, उसी गांव में एक भयंकर अकाल पड़ा। हालेलुया। बात को बहुत अकाल पड़ा, यहाँ तक कि अनाज भी मिलना नामुमकिन था। आमीन हालेलुया। बात को तो ये व्यक्ति का जब पूरा पैसा खत्म हो गया तो इसको जॉब भी नहीं मिल रहा था, ये जो काम भी नहीं मिल रहा था। हालेलुया। तो ये निवासी के यहाँ ये जा पहुँचा और कहने लगा कि मुझे काम की जरूरत है, मुझे जॉब की जरूरत है। तो उसने क्या काम दिया, यहाँ तक मेरे प्रियो उसको सुअर चराने का काम मिला। देखो जब हम अपने पिता के आगे को तोड़ते हैं, अपने पिता का हम जब आगे को उल्लंघन करते हैं, तो हमारी परिस्थिति, हमारी सिचुएशन वैसे ही हो जाएगा। देखो उतने बड़े घर के वो बंदा, उतने बड़े घर के वो जो लोग क्या कैसे को क्या काम मिला, हाल सुअर चराने को उसको काम मिला। आमीन हालेलुया। बात को और वो निवासी जो है जिनके यहाँ वो काम करता था, वो खाने को उसको कुछ भी नहीं देता था। हालेलुया। जो सुअर खाते थे उसी को उसको खाना पड़ता था। और सुअर क्या खाते, याद है मेरे प्रियो, सुअर खाते थे फलियों की छिलके को और उसी को उसको खाना पड़ा। आमीन हालेलुया। देखो जब हम परमेश्वर के आगे को तोड़ते हैं, संसार में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, संसार की ओर हम फिरते हैं, तो हमारी सिचुएशन, हमारी परिस्थिति वैसे ही हो जाएगी। हालेलुया। इसीलिए हालेलुया हम परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के वाचा को हम ना तोड़ें, उसके आगे को हम फॉलो करें, उनके आगे हम प्रतीति करें, उनके आगे हम पीछे जाएं। हालेलुया। बात को मसीह जीवन होता है मेरे प्रिय, एक अनुशासन के जीवन होता है, जो उसका हालेलुया उसके नियंत्रण रखने की और सीखने और सिखाने के जीवन होता है। हालेलुया। तो हमें उसमें क्या करना मेरे प्रिय, बढ़ना है। लेकिन ये व्यक्ति हालेलुया पैसा को इकट्ठा करके अपने परिवार के आगे को तोड़ा और परमेश्वर के विरुद्ध काम किया और विरुद्ध काम करके अपने पूरा संपत्ति जो मिला था, जो बंटवारा जो हिस्सा उसको मिला था, उसे इकट्ठा करके बेच को दूर देश को चला गया। मतलब परमेश्वर से भी दूरी हो गया और अपने परिवार से भी दूरी हो गया। जब हम अपने परिवार की बात को नहीं सुनते हैं और परमेश्वर के वाचा को तोड़ते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को हम नहीं मानते हैं, तो हमारे जीवन और हमारे लाइफ ऐसी ही हो जाएगी। हालेलुया। इसीलिए मैं प्रियो हम उस अंधकार से, उस संसार के वस्तु से, इस संसार की चीजों से हम लौट के आ जाएंगे। हालेलुया। उन पुराने अतीत को, उन पुराने जनरेशन को आप पूरी तरह से भूल जाए। हालेलुया। और हम नए से हम जन्म ले, जैसे बच्चा नए से जन्म लेते हैं प्रियो, वैसे हमें भी जन्म लेना है। हालेलुया। और आगे हमें बाइबल बताती है। हालेलुया। थैंक यू। हालेलुया।
हालेलुया। जब अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता क्या कितने मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हालेलुया। फिर बात को जब उस फलियों को जब खाया, फली के छिलकों को, तो उसी दिन उसने आपे में आया, उसी दिन सोचा मेरे पिता क्या कितनी मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। आमीन। जब तक किसी मनुष्य के मेरे विरुद्ध जब तक ठोकर नहीं हो लगता है, जब उसको धक्का नहीं लगता, तब तक वो अपने आपे में नहीं आता। ये व्यक्ति के जीवन में जब तक पैसा था, जब तक किसी में संपत्ति था, तब तक वो अपने आपे में नहीं आया था। उस दिन उसका सिचुएशन नहीं बदला था। जब उसको ठोकर लगा, जब वो स्वर जो खा जब फली से छिला जब खाने पड़ा, उसी दिन उसने सोचा मेरे पिता का कितनी मजदूरों को फ्री में भोजन मिलता है और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। आमीन। हालेलुया। जिनके यहाँ जॉब मिला था मेरे प्रियो, वो भी उन्हें कुछ खाने को नहीं देता था। हालेलुया। जो फली खाते थे, मतलब जो स्वर खाते थे, फली के छिलके उसी को उसको खाना पड़ता था। हालेलुया। सर बात को तो उसी प्रकार से आज हम परमेश्वर की जब वैसा हम तोड़ते हैं, उसके आगे का उल्लंघन करते हैं, तो हमारे लाइफ और हमारे जीवन ये व्यक्ति के समान हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। आगे हम बाइबल पढ़ते हैं। हालेलुया। आगे हम खोलते हैं। हालेलुया। 18 में किसी में से दूसरा पत्ता खोलते। हालेलुया। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं कि मैं तेरे पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने मजदूर के नहीं हालेलुया मजदूर के समय रख ली। हालेलुया। फिर बात को तो वो सोचने लगा, अपने मन में कल्पना किया, अपने मन में डिसीजन लिया और कहा कि अपने पिता के पास मैं जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा, पिताजी मैं अभी इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे तो एक नौकर के समान तो अपने घर में रख दिया। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरे दृष्टि में और स्वर्ग के विरोध में मैंने बहुत बड़ा पाप किया। हालेलुया।